अभी अभी जो दो गीत हम सुन रहे थे उनमें हमारे योग की विधि का, उसमें हमें सफलता कैसे प्राप्त हो, सही मानों में हमारा योगी जीवन कैसे बने, तो उसके बारे में संकेत किए गए थे। हमें मार्गदर्शन दिया गया था योगी के लक्षण क्या होने चाहिए। बहुत सी बातें कही गई थी और आप सब वो बातें जानते हैं और जिनको आप योग सिखाते हैं उनको उसका महत्व समझाते भी हैं। परंतु दो तीन बातों की ओर मैं विशेष ध्यान आपका आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें एक बात तो ये कही गई थी कि योगी का कोई शत्रु नहीं होता, सब उसके मित्र होते हैं। ना भी हो, दूसरे लोग उससे शत्रुता मन में लिए हुए भी हों, कम से कम योगी स्वयं तो उनको अपना मित्र मान के चलता है। ठीक है, हमें इस दुनिया में सावधान रहना पड़ता है। हम इस यज्ञ के रक्षक हैं, इसको भी कोई हानि न पहुंचे और हम भी अपने पुरुषार्थ में ठीक चलते चलें। इस संसार में बहुत कुटिलता है, लोग धोखा भी देते हैं, सब तरह के लोग हैं, उनसे हम सावधान तो रहते हैं, परंतु हमारे मन में उनके प्रति कोई शत्रुता का भाव, कोई कटुता ना हो, तभी हमारा योगी जीवन चल सकता है। परंतु ये तो शत्रु शब्द की एक साधारण सी व्याख्या है। शत्रु प्रायः हम उसको कहते हैं जो हमें हानि पहुंचाने पर तुला हुआ हो, चाहे वो ईर्ष्या के वश हो, द्वेष के वश हो, बदले की भावना को लिए हुए हो। लेकिन शत्रु उसको कहते हैं जो हमारा नुकसान पहुंचाने वाला हो। तो हम किसी को ये मान के ना चलें कि वो हमारा शत्रु है। विशेष बात यह है कि हमारा योग अन्य लोगों के योग से भिन्न इस कारण से भी है कि बाबा ने कहा है कि साधारण भाषा में योग का अर्थ है याद, स्मृति। क्योंकि जैसे हमारी स्मृति होगी वैसे ही हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ होगा। ये एक बहुत बड़ी रिमार्केबल बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि स्मृति से विश्व परिवर्तन हो सकता है, वृत्ति से सृष्टि बदलती है। ये किसी ने इस बात को समझा नहीं। सृष्टि को बदलने के लिए लोग अन्य उपाय करते रहे, रिफॉर्मर्स, सुधारक आए, प्रचारक आए, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी रीतियां अपनाई। वे हैरान होते थे कि दुनिया गरीब है, भारत में गरीबी से लोग मर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास, और ये व्यक्ति 10 रुपए का नोट सिगरेट या चुरट के ऊपर, सिगार के ऊपर लपेट के पीता है और वो इसमें अपनी शान समझता था। ये पैसे की क्या बात है, हमारे पास तो बहुत धन है। तो हम लोग भी शायद उसी अपने उल्टे नशे में, देहाभिमान के नशे में, जो संकल्प रूपी धन है, अनमोल धन है, संकल्प रूपी धन, उससे हम कहां पहुंच सकते हैं? आप सोचिए तो सही, कितनी महान हमारी स्थिति हो सकती है, लेकिन हम भी उस संकल्प रूपी धन को जैसे वो सिगार के ऊपर 10 रुपए का नोट लपेट के पीता था, वैसा ही हमारा हाल है। संकल्पों को गंवाते हैं तो संकल्प के महत्व को नहीं जानते, वृत्ति के संकल्प को नहीं जानते। हमारी वृत्तियां बदलती रहती हैं, कभी अशुद्ध, कभी शुद्ध, देहाभिमान जनित, कभी आत्माभिमान जनित, कभी योग युक्त और कभी योग भ्रष्ट हमारी वृत्तियां रहती हैं। तो कोई व्यक्ति अगर 5 कदम आगे बढ़े और 10 कदम वापस लौट आए तो उसने प्रगति की या अवनति की? आप कहेंगे अवनति की, क्योंकि बढ़ा तो 5 कदम और वापस लौट आया 10 कदम, तो आगे क्या बढ़ा वो? ऐसे ही अगर हमने ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम, योग के टाइम कुछ अच्छे संकल्प किए, हमारी वृत्ति अच्छी रही
और बाकी समय में अगर हमारी वृत्ति खराब रही और हम वापस लौट आए, जितना फासला हमने योग के दौरान तय किया था, अगर उतना उससे भी ज्यादा कई गुना हमें समय तो सारा दिन काम के लिए मिलता है। योग में तो हम कम समय खर्च करते हैं, उसमें थोड़ा सा ही चल पाए, क्योंकि कुछ समय तो अपने मन को स्थिर करने में ही लगा रहा, और जब वो स्थिर होके ठीक होने लगा फिर समय ही समाप्त हो गया, और उसके बाद दिन भर में हम लोगों के अवगुण नोट करते रहे। उनसे व्यवहार हमारा श्रेष्ठ व्यवहार नहीं रहा। हमारी वृत्ति ही जो है सर्वोत्तम और सतो प्रधान जैसे देवी देवताओं की बिल्कुल निर्मल वृत्ति चित्त की हो, हर्षित चित्त की वृत्ति जो हो, संतुष्टता के चित्त की जो वृत्ति हो, संतुष्ट, निर्मल और हर्षित, ये तीनों गुण अगर हम में हो, वो वृत्ति कैसे होगी जो सबसे प्रेम की वृत्ति हो। और हम सबकी जो वृत्ति है वो तो अप एंड डाउन, जैसे किसी का थर्मामीटर लगाओ, नर्स देखती है बार बार, या ब्लड प्रेशर चेक करो, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। तो ऐसे ही उस व्यक्ति की स्थिति हो गई, कभी अप कभी डाउन। तो उसका दिन भर में क्या प्रोग्रेस रहा। वो कहते हैं भाई एक व्यक्ति था, उसने कहीं पर 4-5 फुट खड्डा खोदा, देखा कि पानी तो आता नहीं है, उसने सोचा यहां से तो पानी निकलेगा नहीं, इस जमीन में शायद है नहीं, उसको छोड़ के फिर दूसरा खोद दिया, फिर तीसरा खोद दिया, फिर चौथा खोद दिया, खड्डे ही खोदता रहा। और एक व्यक्ति ने लग के वहां कुआं बना दिया जिससे कुछ पानी निकल आया। वो लगा रहा उस जगह पर और मेहनत करके वो अपने तह तक पहुंचा जहां से कुछ उपलब्ध हो सके, पानी मिल सके। तो हम खड्डे खोदने वाले हैं या कुआं बनाने वाले हैं? दिन भर में खड्डे खोदेंगे और ही गिरेंगे, उसमें दूसरे भी गिरेंगे, बरसाती पानी भरेगा, मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया के शिकार होंगे। तो हम खड्डे खोदने वाले योगी हैं या कुआं बनाने वाले योगी हैं? हमारे कर्म क्या हैं? अगर हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि कभी कुछ है, योगी बन जाओ, आज बहुत उमंग उत्साह है, सुबह से उठ के बड़ा अलर्ट होके योग लगाने लगे, बड़े शूरवीर बन के निकले और योग लगाने लगे। और किसी ने कुछ कह दिया, सेंसिटिव इतने हैं, नाजुक इतने हैं कि दिल की कली मुरझा गई और योग वोग एक तरफ रख के बैठ गए, खाना भी स्वीकार नहीं, और हम अश्वंधारा बहाने लगे और योग एक तरफ रह गया। तो क्या हमने किया? हमारी क्या स्थिति रही? अप एंड डाउन। तो प्रगति कैसे होगी? और नहीं होगी तो मन संतुष्ट कैसे होगा? संतुष्ट नहीं होगा तो हर्षित कैसे होगा? और अगर संतुष्ट भी नहीं होगा, हर्षित भी नहीं होगा, जरूर किसी से नाराज होगा, तो वो उसमें प्रेम भी कैसे होगा? और अगर ये सब नहीं होगा तो उसकी सतो प्रधान वृत्ति कैसे होगी? अगर वैसी नहीं होगी तो सतयुग आएगा कैसे? हम मनुष्य देवता बनेंगे कैसे? तो हमें अपने संकल्पों के प्रयोग का महत्व नहीं मालूम, और हमें अपनी वृत्ति को भी ठीक बनाए रखने का महत्व नहीं मालूम। लेकिन विशेष रूप से मैं ये कह रहा था कि योगी का कोई वो ओम शांति करेगा, कहेंगे ओम शांति। वो ओम शांति दूसरे प्रकार की होती है। जब आपका घनिष्ठ मित्र आपसे मिलता है, ओम शांति कैसे हो, उस वक्त ऐसे पूछते हैं। और जब कोई वो मिले जिसने कोई ऐसी बात कही थी कि करेले की तरह से जल उठे आप, वो मिलता है और मुंह इधर कर ओम शांति, चल पड़ते। वो एक औपचारिक, एक फॉर्मल, एक लिहाज से कि लोगों को शिकायत न करने लग जाए कि मैं ओम शांति करता हूं और ये ओम शांति भी नहीं करता, ये बात दादियों के कान तक ना पहुंचे, इसलिए ओम शांति कर देता है। लेकिन कोई मन में उसके प्यार, शिकायत से डर कर, क्योंकि जब 5, 7, 10 दफा कोई ओम शांति करेगा, हम उसका जवाब नहीं देंगे, तो एक दिन बड़ों तक बात पहुंचेगी कि इनकी आपस में बोलचाल नहीं है, ये ओम शांति भी नहीं करते, तो वो खतरा हो जाएगा। उस खतरे से बचने के लिए, रेड अलर्ट से बचने के लिए ओम शांति कह देते हैं। तो जिसको
वृत्ति में भी हमने, संकल्प में भी हमने या स्मृति में भी हमने शत्रु मान लिया तो हमारी लुटिया डूब गई। हम तैर नहीं सकते, इस संसार सागर के, भव सागर के पार नहीं हो सकते, क्योंकि हमें यहां से तैर के ले जाने वाली स्मृति है। स्मृति रूपी नाव में ही ये जीवन की यात्रा जब हम करेंगे तब इस कलयुगी छोर से सतयुगी छोर की ओर हम जाएंगे। दूसरा कोई तरीका नहीं। अगर किसी के पास कोई तरीका हो तो सामने आए और बताए, छाती ठोक कर बताए कि ये तरीका है कलयुग से सतयुग की ओर जाने के लिए, या ये जो संसार दुखों का है इससे सुख शांति की तरफ जाने के लिए। कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि कहा गया है एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप जैसा सोचेंगे वैसे बनेंगे। बनने का और कोई तरीका नहीं है। किसी को कुछ मालूम हो तो सामने आए, बताए। बाबा ने कह दिया है कि आप अगर ठीक बनना चाहते हैं तो ठीक प्रकार की स्मृति रखो। जो गिरावट आई है वो खराब बातों की स्मृति से, खराब बातों के संकल्प से, खराब वृत्ति से आई है। स्मृति, वृत्ति और संकल्प ये हमारे गिरने का, गिराने का साधन बने हैं। और अब अगर हमें उठना है तो हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, और कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का तरीका केवल मात्र यही है कि हम अपने संकल्प, स्मृति और वृत्ति को ठीक करें। और उसमें सबसे बड़ी बाधा वहां उपस्थित होती है जहां हम किसी को शत्रु मान बैठते हैं। और जो जिस व्यक्ति को जितने शत्रु उसने बना रखे हैं उसका मन उनकी तरफ जाएगा। ये भी उससे मिला हुआ है। अरे इसके सामने बात मत करना, ये सब उसको बताएगा। अरे इनको हम कुछ कहते हैं तो फौरन समझो वहां तक रिपोर्ट पहुंचेगी। तो कहावत है कि द फ्रेंड ऑफ माई एनिमी इज ऑल्सो माई एनिमी। जो मेरे शत्रु का दोस्त है वो भी मेरा शत्रु ही है। लोग ये मान के चलते हैं संसार में, चाहे ये बात राइट हो या रॉन्ग हो, लेकिन आमतौर से व्यवहार मनुष्यों का यही होता है। तो ये शत्रुपन की जो अगर हमारे मन में वृत्ति होगी तो हम कैसे योगी बनेंगे? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल। हम कहते हैं हमारी बिंदु रूप की स्थिति हो, हमारा बीज रूप की स्टेज हो, उसमें अगर शत्रु का भाव लिपटा हुआ होगा, मन में घुसा हुआ होगा, तो बिंदु के साथ और चीजें मिक्स्ड होंगी तो बिंदु कैसे रहेगा? इट विल बी समथिंग बिगर, इट विल नॉट बी ओनली बिंदु। तो ये हमारे जो भाव विकृत होते हैं, इसलिए ये बातें कई दफा हम गाते तो हैं, गीतों में सुन भी लेते हैं, हमें मालूम भी हैं, लेकिन उनकी गहराई को हम नहीं समझते। मन में आज से यही संकल्प कीजिए इस समय से, प्यारे बाबा मेरा कोई शत्रु इस दुनिया में नहीं है। मेरे मन में किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं होगा। बाबा ने कह दिया है हमारे शत्रु हमारे विकार हैं, 5 विकार हैं, इनसे हमारी लड़ाई है। किसी मनुष्य से, किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं, हमारा क्या लेना देना। अगर कोई अपने कुभाव से, संस्कारों से कोई कुछ करता भी है तो जो जैसा करेगा सो पाएगा। आप काहे की चिंता करते हो? जो गलत काम करता है आप उसके लिए क्यों सोचते हो?